जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करना इनकी रोज की मजबूरी है, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है। हरदा के राजा बरारी से आई इन तस्वीरों को देखकर आप एक बार जरूर सोचेंगे कि क्या स्कूल जाना इतना जरूरी है। कई गांव के स्कूली बच्चे रोज ऐसे ही खतरों के बीच गंजाल नदी को पार कर स्कूल पहुंचते हैं। जिले के आदिवासी अंचल में बारिश किसी मुसीबत से कम नहीं होती। मारपा, डोह, महगांव, सलाय, साहबनगर, टेमरू बहार, मोगरा, ठाणा जैसे करीब 12 गांव के 70 से ज्यादा स्कूली बच्चे इसी तरह बोरी गांव के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो पूरी बारिश में डूबा रहता है। गंजाल नदी के डोल डोह रपटे पर पुल बनाने की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। राजा बरारी क्षेत्र की जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। शासन ने क्षेत्र में 12वीं तक 2 जगह स्कूल खोले हैं, पहला बोरी में, दूसरा कायदा गांव में, लेकिन मुसीबत दोनों जगह है। बच्चों और ग्रामीणों को दोनों जगह ऐसी ही पानी से गुजरकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। छात्रों से लेकर ग्रामीण पुल बनने के इंतजार में हैं। आपने स्कूलों में बच्चों को ड्रेस में बैठकर पढ़ते देखा होगा, लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसमें बच्चे क्लासरूम के अंदर छाता लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की है। जिले के आदिवासी ब्लॉक हंसोर के खेरी कला गांव के प्राथमिक स्कूल का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। छतें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। छत से बारिश का पानी टपक रहा है और बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के शिक्षकों की माने तो वो कई बार शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर इस बात से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर जब जिम्मेदारों से सवाल किया गया तो वही रटा रटाया जवाब, पैसा आएगा तो भेज दिया जाएगा, ठीक करा दिया जाएगा। ये बात बापू साहब बड़े सहजता से कहकर निकल गए, लेकिन कोई इन बापू साहब से ये सवाल पूछे कि अगर यही हाल उनके कार्यालय का होता तो क्या वो इसी तरह छाता लगाकर काम करते। शिक्षकों का कहना है कि इससे पहले बच्चों के साथ हादसा हो चुका है। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन साहब का कहना है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल ये कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी को लेकर सरकार जितने भी दावे कर ले, लेकिन हकीकत से मुंह नहीं फेर सकती। शाजापुर में एक महिला को बचाने के लिए पुलिस देवदूत बन गई। यहाँ उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने चिल्लर नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची। इधर महिला को बचाने लालघाटी थाना प्रभारी जवानों के साथ खुद भी नदी में उतर गए। महिला को कड़ी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला गया। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी नदी में खुद रस्सी लेकर उतरे थे और दूसरे छोर पर कुछ जवान महिला को रस्सी के सहारे नदी से सकुशल बाहर निकाल रहे थे। इसके बाद उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला की पहचान हो गई है। वहीं पुलिस जांच में जुटी है और महिला की नदी में कूदने के कारणों का पता लगा रही है। एमपी में नदी नाले उफान पर हैं और लगातार लापरवाही की तस्वीर आ रही है। अब फिर लापरवाही की कैसी ही तस्वीर आई है राजधानी भोपाल से, जहां कलियासोत डैम के गेट बंद होते ही सैकड़ों लोग मछली पकड़ने के लिए उतर गए। जान की परवाह किए बिना लोग बाढ़ के पानी के साथ आई मछलियों को पकड़ने लगे। डैम के गेट से लेकर दामखेड़ा और दानिशकुंज तक लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक लोगों की भीड़ नजर आई, जो मछली पकड़ रही थी। वहीं एक दिन पहले जब कलियासोत के गेट खोले गए, तब चौकीदार ने जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को सूचना दी थी। पानी में बहते हुए घड़ियाल भी डैम से बाहर निकला है और यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। इसके बाद यहाँ फायर विभाग की टीम पहुंची थी और लोगों को यहाँ से हटाया गया था। आपको बता दें कि गेट खोलते समय तो जल संसाधन विभाग सायरन बुझाकर लोगों को सतर्क करता है और लोगों को डूब क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन के साथ पुलिस भी सक्रिय रहती है, लेकिन गेट बंद होने के बाद कोई ध्यान नहीं देता। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो भाग के मोमेंट इलाके में भी नजर आए। म्यूजियम तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये मैंगो म्यूजियम अनोखा है।
फलों का राजा आम, जिसकी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों प्रजातियां होती हैं। आपने इनमें से कई किस्म के आमों का स्वाद भी चखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आम हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कई देशों में भी बड़े ही चाव से खाए जाते हैं। अगर आप अलग अलग देशों के आम की विभिन्न प्रजातियों को देखना या जानना चाहते हैं तो एक बार जबलपुर जरूर आए, क्योंकि यहाँ मैंगो म्यूजियम खोला गया है। इस म्यूजियम में बांग्लादेश, थाईलैंड, अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, जापान और फिलीपींस जैसे कई अन्य देशों के अलग अलग प्रकार के आम की प्रजातियों के पौधे एकत्रित किए गए हैं। इनमें जापान का मियाजाकी, टॉमी एटकिंस, अमेरिका सेंसेशन, गैलेन, अमेरिका नमडोकमाई, अल्फांसो ब्लैक मैंगो, अल्फांसो ग्रीन मैंगो, अल्फांसो रेड जैसे कई प्रसिद्ध आम के पौधे शामिल हैं। इस मैंगो म्यूजियम के मालिक प्रेम दुबे बताते हैं कि उन्हें प्रकृति से जुड़े रहने का शौक था और यही शौक आज उन्हें यहाँ तक ले आया है। कोरोना काल में जब 2 साल से कोई काम नहीं था, तब उन्होंने देश विदेश की नर्सरियों से आम की विभिन्न प्रजातियां मंगाई और फिर उनका एक म्यूजियम तैयार किया गया। नशा यूं ही समाज और प्रदेश के लिए खतरा नहीं बताया जाता। ये धू धू कर जल रही कार की तस्वीर जो आप यहाँ देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के कोरबा की है। यहाँ बीती रात सर्वमंगला चौकी इलाके के बरमपुर में नशे में धुत एक युवक ने कार में आग लगा दी। इसमें कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। ये आग सिर्फ कार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पास में लगे एक एटीएम को भी इस आग ने नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कानून में जो सजा का प्रावधान होगा उसे दी जाएगी, लेकिन सोचिए इस तरह की घटना किसी मोहल्ले या शहरों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, वो भी रात को जब लोग घरों में सो रहे हों। दंतेवाड़ा से सामने आई इन तस्वीरों को देखकर आप एक बार जरूर सोचेंगे कि आखिर ये लोग अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो पानी की इस तेज धार को लोग पार कर रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर मोलसनार नाले की है। इस पर पुलिया नहीं होने के कारण ग्रामीण जोखिम उठा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर उफनता नाला पार कर रहे हैं। तेज बारिश के बाद धुरली ग्राम पंचायत का जिला से संपर्क टूट चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि हर साल बारिश के समय लोग इस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन इनकी परेशानी पर आज तक किसी ने सुध नहीं ली। नतीजा यह है कि जान जोखिम में डालकर लोग रोजमर्रा का सामान लाने के लिए हर दिन अपनी जान खतरे में डालकर ये नाला पार कर रहे हैं। हालात ये भी है कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पा रही। ग्रामीण प्रशासन से कई बार इस नाले पर पुल बनाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तस्वीर धमतरी के मोंगरा गहन गांव की है, जहां कई गांव को मोंगरा गहन से जोड़ने वाला जर्जर पुल क्षतिग्रस्त हो गया। सालों पुराना पुल पानी के तेज बहाव को नहीं झेल पाया। पुल के बाकी हिस्सों के भी ढहने का खतरा मंडरा रहा है। मतलब ये है कि अगर ये पुल पूरी तरह टूट जाए तो इसका गांव एक साथ कई गांव से संपर्क टूट जाएगा। दरअसल बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पुल और रास्तों के बह जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के कारण छोटे बड़े सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह लोग जान जोखिम में डालकर ऐसे पुलों और सड़कों को पार करते हुए भी देखे जा रहे हैं। मुंगेली जिले में एक बार फिर झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। जिले के लोरमी इलाके में घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। बाजरापाला इलाके में तेज बारिश की वजह से गलियों में तेज रफ्तार से पानी बह रहा है, जो नदी नालों की तरह नजर आने लगा है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल स्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में और बारिश की संभावना जताई जा रही है। लिहाजा आने वाले कुछ दिन चुनौतियों से भरे रहने वाले हैं।
जिसमें लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। बेवजह घरों से ना निकलें, तेज बहाव वाली सड़कों को पार करने का जोखिम ना उठाएं। कवर्धा में एक बार फिर हाथियों के उत्पात से लोग दहशत में हैं। बोरला ब्लॉक में बीते कई दिनों से हाथियों का उत्पात लोगों के रातों की नींद खराब कर रहा है। 6 हाथियों का दल है जो अब तक कई घरों को नुकसान पहुंचा चुका है। दरअसल ये समस्या इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि इन दिनों वन रक्षकों की हड़ताल चल रही है। हाथियों के आतंक को देखते हुए तेरगांव वन परिक्षेत्र के 7 गांवों को अलर्ट किया गया है। हाथियों का उत्पात कोई नई बात नहीं, लेकिन वन रक्षकों की हड़ताल के कारण लोग ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जब भी लोगों को किसी तरह का खतरा महसूस होता है वो इन्हीं वन रक्षकों की मदद की आस करते हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की सफलता सिर्फ मध्य प्रदेश या देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी आकर्षित कर रही है। यहाँ के साफ सफाई के तौर तरीके सीखने के लिए अब विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। भरोसा नहीं हो रहा तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जो महिलाएं लोगों को कूड़े की गाड़ी में कूड़ा डालते वक्त गौर से देखते हुए दिखाई दे रही हैं, वो जाम्बिया, फ्रांस, फिजी जैसे देशों के प्रतिनिधि मंडल हैं। इन लोगों ने स्टार चौराहे पर स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन का भी जायजा लिया। ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचकर वहां की व्यवस्थाएं भी देखी। इन लोगों ने AICTSL ऑफिस में शहर की सफाई का प्रेजेंटेशन भी देखा। किसी खंडहर जैसी नजर आ रही ये इमारत स्कूल है। डिंडौरी के नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारी स्कूलों के हालात कितने बदतर हैं, इस स्कूल का हाल देख इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। MP और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित गोपालपुर हाई सेकेंडरी स्कूल बदहाल है। बारिश से बचने के लिए जर्जर स्कूल की छत पर प्लास्टिक बिछाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी छत से पानी क्लासरूम में टपकता है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल कभी भी धराशायी हो सकता है। ऐसे में इस इमारत में स्कूल का संचालन जानलेवा साबित हो सकता है। इलाके के गरीब आदिवासी छात्र दहशत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। गोपालपुर के आसपास कोई और हायर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं है। स्कूल में छात्रों की दर्ज संख्या करीब 400 है। इस स्कूल में 15 से 20 किलोमीटर दूर से छात्र आते हैं। गोपालपुर के पास ही उफरीर गांव में जर्जर हो चुकी इमारत में प्राथमिक शाला का संचालन किया जा रहा है, जो पिछले साल की बारिश में धराशायी हो गया था। इस हादसे में 2 छात्र गंभीर घायल हुए थे। उफरीर प्राथमिक शाला की बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाया है। ऐसे में स्कूल का संचालन सामुदायिक भवन के एक कमरे में किया जा रहा है। स्कूल में पदस्थ शिक्षक बताते हैं कि अधिकारी स्कूल की सुध नहीं ले रहे हैं। इलाके में कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। गोपालगंज में छापेमारी में जब्त की गई शराब की बोतलों को जेसीबी चलाकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने पिछले दिनों हथुआ अनुमंडल के अलग अलग थाना क्षेत्र से शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। इसमें हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किया गया था। इसके बाद अब कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलवा दी गई। मद निषेध विभाग के अधिकारी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सबिया हवाई अड्डे में 3260 लीटर देसी और विदेशी शराब पर जेसीबी चलाया गया। नष्ट किए गए शराब की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बता दें कि शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। इसका नतीजा है कि भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त कर उसे जेसीबी से नष्ट कराया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप है। SP आनंद कुमार का कहना है कि गोपालगंज में शराब तस्करों को पनाह नहीं दी जाएगी। पुलिस लगातार अभियान चलाकर शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
छपरा में एक सिरफिरे आशिक ने अपने प्रेमिका को पाने की खातिर उसकी दो शादियां तुड़वा दी। युवक की इस आशिकी से परेशान होकर गांव वालों ने आखिर में लड़की को उसको ही सौंप दिया। मामला पानापुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने अपने प्यार को पाने के लिए कुछ ऐसा किया कि इस अनोखी आशिकी के हर जगह चर्चा हो रही है। दरअसल युवक की मर्जी के खिलाफ लड़की के घर वालों ने उसकी 2 जगह शादियां की, लेकिन उसके प्रेमी ने किसी तरह उन शादियों को तुड़वा दिया। बाद में उसको लेकर पंचायत बैठी, जिसमें लड़की की शादी उसके प्रेमी से करवाने का निर्णय लिया गया। ठाकुरवाड़ी मंदिर में ग्रामीणों की उपस्थिति में प्रेमी जोड़ी की शादी करवा दी गई। दोनों का काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के पिता ने लोक लाज से बचने के लिए उसके प्रेमी नीरज के साथ शादी के लिए हामी भर दी, लेकिन युवक के पिता ने दहेज में 2 लाख रुपए की मांग कर दी, जिसे युवती के पिता पूरा कर पाने में असमर्थ था। अपने प्रेमी की करतूतों से पूरी तरह टूट चुकी महिला ने पंचायत बैठाई। पंचायत में दोनों की शादी करा दी गई। उत्तरकाशी का एक ऐसा ताल है जहां ताली बजाने पर पानी से बुलबुले उठने लगते हैं। यह ताल मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे मंगलाछू ताल नाम से जाना जाता है। ये तालाब आज भी सभी के लिए रहस्य और रोमांच का केंद्र है। समुद्र तल से 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस ताल का रास्ता मुखवा गाँव से होकर जाता है। 6 किलोमीटर का ये ट्रैक फूलों से सजी खूबसूरत घाटी से होकर गुजरता है। 200 मीटर के दायरे में फैला मंगलाछू ताल को लेकर कई मान्यता है। इस ताल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ किनारे खड़े होकर अगर आप ताली बजाएंगे तो पानी से बुलबुले उठना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है, इसका अभी तक पता नहीं चला है। इस खूबसूरत ताल को सोमेश्वर देवता का ताल कहा जाता है। जब स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से सोमेश्वर देवता को मंगलाछू लाए थे, तो उसी दौरान उनकी डोली का स्नान इस ताल में कराया गया था। मान्यता ये भी है कि बारिश न होने पर स्थानीय लोग इस ताल में आकर पूजा अर्चना करते हैं।